कि यहाँ के, अमेरिका के और वेस्ट के काफ़ी ऐसे हॉलीवुड स्टार्स हैं और भी बिग सेलिब्रिटीज़ हैं कि जो हिंदुइज़्म को फ़ॉलो करती हैं। क्योंकि कहा ये जाता है कि जो हिंदुइज़्म है, वो एक रिलिजन नहीं बल्कि एक फ़िलॉसफ़ी है। ये चीज मैं एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स समझ रहा हूं कि हाउ कम दिस वुड बी हेल्पफुल फॉर प्रमोटिंग इंडियन पॉलिसीज इन अमेरिका एंड नॉट जस्ट इन अमेरिका एंड देन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सबसे बड़ी बात जो मैं सबसे ज्यादा प्राइड के साथ चीज ये कहता हूं हमेशा, शी इज प्रैक्टिसिंग हिंदू। मैंने उनकी तस्वीरें देखी हैं जहां उन्होंने माथे पर तिलक लगाया है। तो सारी न्यूज अमेरिका से ही रिलेटेड है। ट्रम्प साहब का अटैक, फिर जो बाइडेन साहब सुप्रीम कोर्ट के लिए जो कुछ कह रहे हैं, साथ ही उषा वेंस, उनकी भी हम बात करेंगे। क्या कहेंगे आप, ये सब कुछ जो अमेरिका में इस वक्त चल रहा है वो दुनिया पे कितना असर डालेगा? माहौल ये है कि कल यहाँ पे एक पुलिस ने एक बंदे को मारा है जो कि चाकू लेकर एक रिपब्लिकन के ऊपर हमला कर रहा था। बहुत ही बड़ी खबर आ रही है अमेरिका से, जहां पर अलग किस्म के रुझान हमें देखने को मिल रहे हैं। रुझान अमेरिका से ये देखने को मिल रहे हैं कि अमेरिका की बड़ी आबादी जिसका मोह भंग हो जाता है, क्योंकि अमेरिका कैपिटलिस्ट सोसाइटी है। कैपिटलिस्ट सोसाइटी में पैसे के पीछे भाग भाग के पूरी जिंदगी झोंक के एक इंसान का जो है वो मोह भंग हो जाता है, और उस मोह भंग होने के बाद वो शांति तलाश करता है, और शांति लोग तलाश कर रहे हैं सनातन धर्म अपनाकर। अमेरिका से ये बड़ी खबर आ रही है, वहाँ पर फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन अगर कोई है तो वो सनातन धर्म है। वहाँ पे लोग और ये ट्रेंड कोई आज का नहीं है। हमने देखा कैसे स्टीव जॉब्स यहाँ पे नीम करौली बाबा के यहाँ आते थे, मार्क जुकरबर्ग क्योंकि यहूदी हैं वो यहाँ पे आते थे, सब लोग यहाँ पर आते थे और यहाँ से सीख लेकर जाते थे। फिर उसके बाद हमने देखा कैसे उनकी कंपनीज ग्रो करी हैं। इसी तरीके से यूएस सोसाइटी में हम बड़े संख्या देख रहे हैं जो लोग शांति की तलाश में, सुकून की तलाश में सनातन अपना रहे हैं, और उससे पाकिस्तानियों को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। और भी बिग सेलिब्रिटीज़ हैं कि जो हिंदुइज़्म को फॉलो करती हैं। तो मैं ज़रा उस डिस्कशन को सुनने के लिए भी बैठ गई और उसमें थोड़ा मैंने अपनी भी राय दी, लेकिन मैं ये जानना चाह रही थी कि ऐसा क्यों है। तो मेरे सामने बहुत सारी बातें आई, तो मैंने कहा कि अच्छा चलें जरा रिसर्च करते हैं इसके ऊपर कि क्या ये जो लोग कह रहे हैं ये ऐसा ही है। तो फिर मैंने थोड़ी सी रिसर्च की और फिर मुझे इस डिस्कशन से ये भी पता चला कि ऐसा क्यों है। तो देखिए, कहा ही जाता है कि दुनिया में बहुत लोग ऐसे हैं कि जो हिंदुइज्म को फॉलो करते हैं, हिंदू ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं, जो इसकी कुछ ट्रेडिशंस को फॉलो करती हैं, और कुछ हॉलीवुड एक्टर्स और सेलिब्रिटीज जो हैं वो नोन हैं इस बात के लिए कि वो खुलेआम सरेआम इस बात का इजहार करते हैं कि हाँ वो कन्वर्ट हुए हैं हिंदुइज्म में और वो उसको फॉलो करते हैं। तो पहली बात तो ये है कि अगर हम ये देखें कि ऐसा क्यों है, तो इसके बारे में एक बात ये कही जाती है, यानी जो डिबेट रहती है, जो डिस्कशन अगर इस बारे में कोई हो तो वो ये होती है कि ये जो है ये आसान है, ये रास्ता आसान है, या इसको फॉलो करना इजी है, या ये कि ये एक यूनिवर्सल फिलॉसफी है, ये एक रिलीजन नहीं है। ये जो लोग हैं ये अमेरिका में बैठे होंगे, ऑब्वियसली ये व्हाइट हाउस में है, ये स्टेट डिपार्टमेंट में है, ये डिफेंस में है, ये जहां जहां बैठे होंगे ऑब्वियसली दे विल इनकी वैल्यू होगी। अच्छा, ये पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? ऑब्वियसली पाकिस्तान के लिए ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। देखिए, पाकिस्तान की जो कहानी है, ये जो स्टोरी है, उसके बड़े किस्से हैं। वो किस्से किस तरह है? एक ये है कि जो पाकिस्तानी डियास्पोरा बाहर बैठा होता है उसको इंगेज करने की जरूरत है, लेकिन उसको इंगेज करने में कोई मसाइल आते हैं। वो जो पाकिस्तान के बारे में जो व्यू रखते हैं वो कोई उस का व्यू नहीं होता जो वो व्यू जब पाकिस्तान में रखते थे तो वो रखते। अब उनका व्यू चेंज हो गया, वो मॉडर्न हो गए, वो प्रोग्रेसिव हो गए, वो वहां पे बैठ के सोचते हैं यार ये देखो पाकिस्तान में तो बड़ी रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म है, यहाँ पे तो बंदे जला दिए जाते हैं, ये देखो क्या कर रहे हैं, ये इन्होंने पाकिस्तान का हाल क्या कर दिया है। और फिर जब उनको पाकिस्तान आने की बात की जाती है, अगर कोई सरकार हिम्मत करके कोई एक बंदे ढूंढ भी ले तो आगे से पता चलता है यार ये तो अहमदी था, ये तो फलां है, इसके ऊपर तो इसकी तो क्लियरेंस ही नहीं है, इसका तो ये तो जसूस हो सकता है, ये तो फलाना हो सकता है, इसके ऊपर तो मजहबी एंगल है। जिस तरह वो एक लड़का था आतिफ मियां, लड़का तो नहीं था, काम करें, उनको पाकिस्तान आप क्यों लाते हैं, क्यों यहाँ पे खज्जल कराते हैं? यहाँ पे तो लोग इतने जेलस होते हैं कि अगर आप लोग को कोई बाहर से बंदा आ भी जाए वापस तो वो कहते हैं यार इसको कामयाब ना होने दो, इसको भगा दो यहाँ पे। उसके लिए इस तरह का माहौल पैदा करो। जाहिर बात है जो बंदा अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप में अच्छी जगह पे एक वो जहाँ पे इस तरह का एनवायरनमेंट नहीं है कि लोगों के लिए मसाइल पैदा किए जाएं, तो वो चाहेगा मैं वही काम करूं। यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे वो निजाम इस तरह का इतना स्लो है कि हम उसको भगा देते हैं, और अगर ना भगाए तो उसके ऊपर कोई लेबल लगा देते हैं, उसको हम जो है वो किसी न किसी तरीके उड़ा देते हैं कि भाई इसको यहाँ पे ना जो है वो भेजो। सो ये जो चीजें हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब
एक तो ये हो गया कि वहां पे जो पाकिस्तानी बैठे हैं उनको किस तरह लाया जा सकता है, यहाँ पे जो सिविल सुप्रीमेसी के मसले हैं, यहाँ पे निजाम ठीक नहीं है, हाइब्रिड रिजीम है, यहाँ पे जो चीजें होनी चाहिए थी, तो जो पाकिस्तान अपनी स्टोरी सुना चाहता है उन लोगों को, वो स्टोरी सुना नहीं पाता बिकॉज वो एक लिंक नहीं बनता। एक और बड़ा नाम है वो रॉबर्ट डाउनी जूनियर का। रॉबर्ट डाउनी जूनियर भी एक देखा ही होगा आपने, कभी आयरन मैन के रूप में आते हैं और कौन कौन सा ये कर चुके हैं, बहुत जबरदस्त स्टार हैं। रॉबर्ट डाउनी जूनियर के बारे में कहा जाता है कि वो कृष्णा को काफी ज्यादा फॉलो करते हैं, यानी कृष्णा कॉन्शियस एक मूवमेंट चलाते हैं और कृष्णाइज्म को फॉलो करते हैं, और इसके लिए वो काफी काम भी करते रहते हैं और वो समझते हैं, यानी वो उन्हीं की पूजा करते हैं या उनको फॉलो करते हैं उन रूल्स को। लॉर्ड कृष्णा को उनके बहुत ज्यादा मानते हैं। रॉबर्ट डाउनी जूनियर के बारे में ये है। फिर जब हम आगे बढ़ते हैं तो जूलिया रॉबर्ट्स, तो आपको पता है ये तो इतनी नोन है जूलिया रॉबर्ट्स के ये कई बार ये कह चुकी हैं, अपनी इनकी कई वीडियोस और ऑडियोज ऐसी मौजूद हैं जिसके अंदर जूलिया रॉबर्ट्स ने ये कहा है कि हाँ वो फॉलो करती हैं हिंदुइज्म को। वो डिस्कस कर रहे थे दो लोग तो, लेकिन उसके ऊपर वो उन्होंने अटैक किया और ओहायो से पुलिस ऑफिसर थे, उन्होंने उसको फायर करके मार दिया। तो इस वक्त देखें डेमोक्रेट पार्टी तो फिर उसको दोबारा क्रिटिसाइज कर रही है कि फोर्स इस्तेमाल की, क्यों इस्तेमाल की, पुलिस वाला बाहर से आया था। हम सब लोगों की जहाँ पे जान, जो जितने हम रिपब्लिकन आए हैं कंजर्वेटिव पे, उनकी जान खतरे में है। वो उसकी वजह बताता हूँ। आपने देख लिया होगा प्रेसिडेंट ट्रंप साहब के ऊपर हमला किया गया है, उनको मारने की कोशिश की गई है, तो आप इसी से अंदाजा लगा लें कि सिचुएशन खतरनाक कितनी है। वहां से भी रास्ता नहीं रोक सके तो फिर आखिरी अटेम्प्ट उन्होंने मारने की किसी ने की उसको। वो देखें जो शवाहिद मिलते हैं, एक तो एक सवालिया निशान है पूरी दुनिया के लिए कि 130 यार्ड से उस बंदे का हमला। फिर उसके बाद यहाँ पे जो खबरें निकल रही हैं वो ये हैं कि जो स्नाइपर था उसने उसको लॉकडाउन किया था अपनी गन में, लेकिन वो उसको परमिशन नहीं दी जा रही थी कि वो शूट करे उसको। 3 मिनट वेट करते रहे हैं, फिर उसने वो उसको शूट किया। जब उसने पहली गोली चला दी सुना उसको भी निकाल दिया गया जो स्नाइपर ने शूट किया। अब डेमोक्रेट पार्टी के पास उनकी फौज में क्या कुछ है, वो किस तरह हमारे सामने एहतजाज करते हैं, ये सारी दुनिया को पता है। उनके पास सबसे बड़ा जो वेपन है ब्लैक लाइव मैटर का है, और दूसरा उनके पास जो है वो अंतीफा है। ये दो ऑर्गेनाइजेशंस डेमोक्रेट पार्टी के फ्रंट लाइन पे हैं, और ये दोनों ऑर्गेनाइजेशंस पहले वॉशिंगटन डीसी के ऊपर हमले कर चुकी हैं और अमेरिका के कई शहरों को जला के उन्होंने खत्म कर दिया था बिग फ्लॉयड के चक्कर में, जो जिसका सबसे बड़ा मशहूर था आई कैंट ब्रीथ। तो उनको इन्होंने लाइसेंस दे दिया है। वो सारा दिन लाउड स्पीकर लेकर हमारे सरों के ऊपर घूम रहे होते हैं, गालियां दे रहे होते हैं। सारा ये वो अमेरिका है जिसके प्रेसिडेंट के बारे में कहा जाता है ही इज अ प्रेसिडेंट ऑफ द फ्री वर्ल्ड। बड़ी खबर आ रही है अमेरिका से, जहां पर सबसे ज्यादा अपनाया जाने वाला धर्म सनातन धर्म बताया जा रहा है। अमेरिका से इस बड़ी खबर आने के बाद पूरे के पूरे पाकिस्तान से लेकर जितने भारत विरोधी सेगमेंट हैं, चाहे वो भारत के अंदर रहने वाले एथीस्ट समाज हो, नास्तिक समाज हो, जिससे कोई वो नहीं, कभी अलग अलग जगहों पर जो अलग अलग घरों में चलते रहते हैं, जो पेपर पे हिंदू होते हैं, इसी तरीके से पाकिस्तान से लेकर बांग्लादेश से लेकर हर जगह जो है वो इसी बात की चर्चा तेज है कि आखिर क्यों ऐसा क्या हो गया। और एक ट्रंप का बयान है। ट्रंप का बयान मैंने आज सुबह वीडियो डाला था, आपने देखा होगा। ट्रंप का बयान था जिसमें ट्रंप साहब ने ये कहा, ये ट्रंप साहब के शब्द हैं कि ट्रंप साहब से पूछा गया इंटरव्यूअर द्वारा कि आखिर आपको क्या लगता है कि मुस्लिम्स जो हैं उनका हमारे प्रति क्या व्यू है। ट्रंप साहब ने कहा कि ना जाने क्यों, मैं वजह नहीं ढूंढ पा रहा हूँ, लेकिन दे हेट अस फॉर नो रीज़न। और इस चीज़ का रिपब्लिकन से लेकर जो पाकिस्तानी रिपब्लिकन्स भी हैं, रिपब्लिकन पार्टी के जो मेंबर्स हैं, पाकिस्तानी नागरिक, पाकिस्तानी मूल के, वो भी इस बात को सपोर्ट कर रहे हैं कि आखिर आपको क्या लगता है, क्योंकि ट्रंप को सपोर्ट कोई नहीं करता। ट्रंप को वोट देने वाले मुस्लिम उतने ही हैं अमेरिका में जितने भारत में मोदी को वोट देने वाले, तो कोई भी उनको सपोर्ट नहीं करता। इसी तरीके से हम आज देख रहे हैं अमेरिका के अंदर एक चलन तेज हुआ है। अमेरिका के अंदर आज हम कुछ टाइम पहले तक देखें तो एक जो यहूदी लॉबी थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहती थी। मार्क जुकरबर्ग को हम देख लें, चाहे गूगल के फाउंडर्स को देख लें, अलग अलग ऐप्स के फाउंडर को हम देख लें, तो वो ज्यूइश रिलीजन से आते थे। अब आजकल हम क्या देख रहे हैं, जो एक हिंदू लॉबी है वो पूरे के पूरे अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट्स में बहुत ही ज़्यादा हमको स्ट्रांग नज़र आ रही। इसके कई सारे अपनी वजहें हैं। इसके फ्यूचर के लेके लोग प्रेडिक्शन कर रहे हैं
कि जैसे आज इजराइल है, इजराइल चलो एक एरिया वाइज छोटा देश है, इजराइल में अगर चाहें भी तो बहुत ज़्यादा फैक्ट्रियाँ नहीं लग सकती, इजराइल में अगर चाहें भी तो बहुत बड़ा कोई इकोनॉमिक सेटअप नहीं हो सकता, मगर इंडिया में 50 हो सकते हैं। इंडिया के पास बहुत सारी ज़मीन है, इंडिया के पास बहुत सारा स्किल्ड लेबर है, इंडिया के पास बहुत ज़्यादा जो है वो मैन पावर है। इजराइल को जो है वो मैन पावर भी दूसरों से जो है वो इम्पोर्ट करना पड़ता है। कई सारे कारण हैं। अगर इजराइल के जितना या उससे थोड़ा कम भी इंडियन लॉबी मजबूत होती है अमेरिका में, तो इंडिया में उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट देखने मिलेगा।